सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बहुत डिटेल से देखेंगे और इससे जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है पहले वो आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों इससे पहले जो है कंप्यूटर का 6-7 क्लास हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पीडीएफ अवेलेबल है। दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है? तो ये जो है एक सॉफ्टवेयर का बंडल पैकेज होता है जिसमें क्या क्या होता है। एमएस एक्सेल होता है, फिर एमएस पावर पॉइंट होता है, एमएस पीपी जिसको बोलते हैं पावर पॉइंट होता है, फिर एमएस एक्सेस होता है, एमएस एमएस वर्ड होता है, फिर एमएस आउटलुक होता है। तो ये सब जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। ये सब यानी इसके थ्रू जो है प्रोग्रामिंग किया जाता है। दोस्तों अब हम थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। दोस्तों एमएस एक्सेल क्या होता है? तो यह एक विंडोज़ आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसमें जो है फार्मूला का निर्माण कर एडिटिंग के द्वारा तुरंत परिणाम प्राप्त किया जा सकता है और एक्सेल में दूसरे प्रोग्राम के डाटा और चित्रों को भी जोड़ा जा सकता है। दोस्तों यह प्रोग्राम जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन और अंकीय डाटा के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो ये किसके लिए? तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन और अंकीय डाटा के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो एमएस एक्सेल हो गया। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो एमएस एक्सेल से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्या है कि ये मैं दो तीन टेक्स्ट बुक को फॉलो कर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है और लास्ट में आप क्वेश्चन के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। दोस्तों अगर पूछ दे कि एमएस वर्ड क्या होता है, तो यह जो है टेक्स्ट के रूप में डॉक्यूमेंट तैयार करता है और उस डॉक्यूमेंट को एडिट, फॉर्मेट, सेव, व्यू, प्रिंट आदि सभी सुविधा उपलब्ध होता है। यही एमएस वर्ड है। और पावर पॉइंट क्या होता है? तो दोस्तों इसमें जो है स्लाइडों के माध्यम से टेक्स्ट, ध्वनि, चलचित्र और एनिमेशन को भी जोड़ा जाता है। दोस्तों पावर पॉइंट में बने स्लाइड को जो है वर्ड, एक्सेल आदि प्रोग्राम में भी जोड़ सकते हैं, जबकि अन्य प्रोग्रामों की सूचना भी पावर पॉइंट स्लाइड में दिखाया जा सकता है। तो एमएस पावर पॉइंट जो है स्लाइडों के रूप में काम करता है और जो एक्सेल है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन और अंकीय डाटा यूज करके जो है फार्मूला को यूज करके इससे रिजल्ट फाइंड आउट किया जाता है। दोस्तों अब हम एक्सेल में वर्कशीट, स्प्रेडशीट, कॉलम, रो और सेल इस सब के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों हम लोग तो ये जान गए हैं कि जो एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। और इसके बाद जो है वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर है? तो दोस्तों एक्सेल प्रोग्राम में काम करने के लिए जो निर्मित फाइल होता है उसी को वर्कबुक कहा जाता है और ये वर्कबुक जो है वर्कशीट का संग्रह होता है, यानी कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होता है। और प्रत्येक वर्कबुक में स्वतः जो है 3 वर्कशीट बनता है। अगर स्वतः इसको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है अपने इच्छा अनुसार। दोस्तों वर्कशीट क्या है? तो वर्कशीट एक स्प्रेडशीट है जो एक्सेल प्रोग्राम का वर्किंग एरिया होता है। वर्कशीट को जो है रो और स्प्रेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग गणितीय गणनाओं जैसे स्टैटिस्टिकल डाटा विश्लेषण, बजट आदि अकाउंटिंग वर्कशीट के निर्माण में, लेन देन में ये सारा चीज़ जो है इसका उपयोग किया जाता है ये एक्सेल के थ्रू। तो ये सब है। दोस्तों अगर पूछ दे कि कॉलम कितना होता है और रो कितना होता है, एक्सेल अगर पूछ दे कि एक्सेल जो है एक्सेल 2010 में रो और कॉलम कितना होता है, तो रो जो है ये 10,48,576 होता है। अगर कॉलम पूछ दे तो कॉलम 16,384 होता है। दोस्तों कॉलम और रो के जहाँ इंटरसेक्शन होता है उसी को सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो चलिए दोस्त
ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से ये सारा चीज़ फिर विस्तार से समझेंगे। क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 2010 में किन्हीं 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो औसत ज्ञात करने के लिए दोस्तों एवरेज फार्मूला ज्ञात करेंगे। और लिखा कैसा जाता है, तो ये लिखा जाता है जैसे एवरेज लिख देंगे, एवरेज लिख देंगे। इसके बाद जो है ये फिर नंबर लिखेंगे 1 2 ऐसे करके जब क्लिक करेंगे तो एवरेज आ जाएगा 5 स्टूडेंट का। तो एवरेज फार्मूला यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 2010 की एक वर्कशीट में कितने रोज और कितने कॉलम होता है। तो दोस्तों 10,48,576 जो है रो होता है और 16,384 जो है कॉलम होता है। तो 2010 में पूछे। अगर दोस्तों 2003 का पूछे, एमएस एक्सेल 2003 का अगर पूछे तो 2003 में जो है 65,000 जो है रो था और 255 कॉलम था 2003 में। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में कौन से टैब द्वारा चार्ट इंसर्ट करवाया जाता है। तो दोस्तों ये कौन सा टैब द्वारा चार्ट इंसर्ट किया जाता है, तो इंसर्ट टैब द्वारा जो है चार्ट इंसर्ट किया जाता है। अगला है बाय डिफ़ॉल्ट सेल में इंटर न्यूमेरिक वैल्यू का अरेंजमेंट क्या होता है। तो दोस्तों ये राइट अरेंजमेंट होता है। हम लोग जानते हैं ना कि 4 अरेंजमेंट होता है एक्सेल में। तो कौन कौन होता है, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है, फिर दूसरा ओरिएंटेटिंग होता है, रैपिंग होता है, मर्जिंग होता है। तो ये 4 जो है अलाइनमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 की किस पैकेज में होता है। तो किस पैकेज में होता है, तो ये एमएस ऑफिस में होता है। दोस्तों हम लोग चर्चा भी किए हैं कि एमएस ऑफिस जो है ये एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस एसएस ये सब जो है, फिर आउटलुक होता है। तो ये एमएस ऑफिस का ये प्रोग्राम है एमएस एक्सेल, और इस प्रोग्राम के द्वारा ही हम लोग कैलकुलेशन, फिर चार्ट शीट, ये सारा चीज़ जो है बनाते हैं। और इसका यूज जो है व्यापक रूप में हो रहा है। सबसे ज़्यादा यूज जो है एमएस एक्सेल का कहाँ होता है, अमेरिका में होता है, यूएसए में। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर में हो सकता है। तो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर में हो सकता है, तो मैक्सिमम जो है 31 कैरेक्टर का होना चाहिए। अगला है प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। तो फंक्शन जो है प्री डिफाइंड फार्मूला होता है जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सी एक्सेल की टीम नहीं है। तो दोस्तों एक्सेल की कौन सी टीम नहीं है, तो इसमें जो है ये डॉक्यूमेंट जो है एक्सेल की टीम नहीं है। बाकी बात कॉलम, रो और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को सेल कहते हैं, तो सेल है, तीनों है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला सही रूप में प्रविष्टित है। तो सही रूप में कौन सा फार्मूला प्रविष्टित है, तो ये सी होगा, सम A1 डॉट A10। इस तरह से जो है हम लोग लिखते हैं। दोस्तों अगर एवरेज कहे निकालने के लिए तो हम लोग जानते ही हैं एवरेज लिखा जाता है और फिर ब्रैकेट में C2 C3 इसमें कॉमा दिया जाता है C4। इस सम में जो है ये यूज करते हैं। और जो है जैसे पावर में क्या यूज करेंगे, तो A2 कॉमा 3 ये पावर में यूज होता है। और इस तरह से जो है हम लोग लिखने का तरीका है एमएस एक्सेल में। अगला क्वेश्चन है अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप क्या उपयोग भी कर सकते हैं। तो हम जो है फार्मूला बार उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर वर्कशीट में हम लोग अगर सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहें और डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए जो है फार्मूला बार का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि आप चौराहे फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह का पेज जो है ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे।
तो किस तरह का करेंगे, तो ये लैंडस्केप करेंगे, लैंडस्केप। अगला है स्केल फार्मूला सेल के एड्रेस $A$4 का प्रतिनिधित्व करता है। तो किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ये जो है ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का उपयोग करता है। अगला है MS एक्सेल का ऐसा कौन सा फीचर है जो श्रृंखला को तार्किक रूप में दोहराने और बढ़ाने को आसान बनाता है। तो कौन सा फीचर है जो ये काम करता है, ये ऑटोफिल और ऑटो करेक्ट जो है ये तार्किक रूप में दोहराने और बढ़ाने का आसान बनाता है, दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेल निश्चित करने के लिए यानी संबंधित सेल के स्वतः रेफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो की संख्या के पहले डैश टाइप करते हैं। तो क्या टाइप करते हैं, ये डॉलर टाइप करते हैं। अगला है MS एक्सेल 2010 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन डैश है। तो टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन जो है .xltx है। अगला क्वेश्चन है एक्सेल वर्कशीट के चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे। तो दोस्तों एक्सेल वर्कशीट को चयनित अंश को जो है वर्कशीट के जिस अंश को प्रिंट करना है उसे जो है सेलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प को चुनकर प्रिंट करेंगे। डी आंसर हो जाएगा। अगला है दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर है। तो सेव और सेव एज में जो है सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है, सही है। सेव एज हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है, तो बी और सी सही है। अगला है ऑप्शन के साथ आप रो या कॉलम या दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, अर्थात वर्कशीट में रहते हुए आप हमेशा उस रो या कॉलम में सूचना को देख सकते हैं। तो ये फ्रीज पेन्स में देख सकते हैं। अगला है स्वतंत्र डिजाइन है जिसका डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है। तो कौन सा स्वतंत्र भाग है, स्टाइल। अगला क्वेश्चन है एक टेक्स्ट फील्ड में आप डैश कैरेक्टर को एंटर कर सकते हैं। तो टेक्स्ट फील्ड में जो है ये 255 कैरेक्टर तक के जो है एंटर कर सकते हैं। अगला है MS एक्सेल 2010 में सेल में कमेंट्स लिखने को कहते हैं। ये सब क्वेश्चन है, एक बार देखिएगा आप याद हो जाएगा। MS एक्सेल में 2010 में जो है सेल में अगर कमेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है ये सेल ट्रिप कहते हैं। अगला है MS एक्सेल 2010 में किस टैब में प्रूफिंग ग्रुप होता है। तो किस टैब में, तो रिव्यू में जो है प्रूफिंग ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल क्या है। तो दोस्तों MS एक्सेल जो है विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है, विंडो पे आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। तो इसका कौन हो जाएगा, ये बी आंसर हो जाएगा। अगला है MS एक्सेल 2010 में किसी भी नई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है। तो नई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम बुक 1 है। अगला है MS एक्सेल 2010 में कौन सी डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग होती है। तो कौन सी डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग होती है, तो पोर्ट्रेट। अगला है जब आप एक से अधिक रेफरेंस डेटा शीट पर काम कर रहे होते हैं तो यह शीट्स कहलाती है। तो यह शीट्स जो है रेफरेंसिंग मल्टीपल शीट्स कहलाती है। अगला है स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है। तो कौन है, ये थीम है जिसका उपयोग जो है विभिन्न भागों में किया जा सकता है स्वतंत्र रूप से। किस टैब में आपको टेबल, ग्राफिक्स और हाइपरलिंक जैसे विशेष घटकों को जोड़ने की सुविधा मिलती है। तो ये इंसर्ट है। दोस्तों इंसर्ट टैब में जो है टेबल, ग्राफिक्स, हाइपरलिंक्स जैसे विशेष घटकों को जोड़ने की सुविधा मिलती है। इंसर्ट टेबल ऑप्शन के द्वारा टेबल बना सकते हैं और टेबल में कॉलम, रो और सेल की बढ़ोतरी कर सकते हैं इंसर्ट में। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है। तो दोस्तों सेल एड्रेस में जो है पहले कॉलम फिर रो का नाम लिखा जाता है सेल एड्रेस में।
अगला है, ये दिया हुआ का उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये जो है ये फार्मूला का उदाहरण है। अगला है, किसी एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रभाव व अंत के सेल को डैश द्वारा पृथक किया जाता है। तो किसके द्वारा पृथक किया जाता है? कॉलन के द्वारा। किसके द्वारा? कॉलन के द्वारा। अगला है दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एमएस एक्सेल 2010 अलाइनमेंट का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों, बॉटम अलाइन, मिडल अलाइन और टॉप अलाइन ये सभी प्रकार में है। जैसे अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, अलाइन टॉप, बॉटम अलाइन, ओरिएंटेशन, ये सभी जो है अलाइनमेंट ग्रुप की एक प्रमुख कमांड्स है। तो ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में चयनित सेल के निष्पादन करने में संयोजित किया जाता है। तो किसको संयोजित किया जाता है? तो ये कंट्रोल शिफ्ट और F को जो हम एक साथ यूज करेंगे तो चयनित सेल के निष्पादन करने में संयोजित किया जाएगा। अगला है, एक्सेल में कौन सी फंक्शन एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो एडिट मोड पर जाने में मदद कौन करती है? F2। अगला है, एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो ये Ctrl+R। अगला है, डैश में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। किसको एक्टिव सेल कहा जाता है? ये एमएस एक्सेल को। निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? तो ऑफिस पैकेज कौन नहीं है इसमें? तो ऑफिस पैकेज जो है क्वांटम नहीं है। बाकी बात ऑफिस पैकेज में जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एसएस, एमएस पब्लिशर और एमएस आउटलुक भी होता है। तो ये जो है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो लेकिन क्वांटम नहीं है, लिब्रे भी है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क बुक जो है डैश का एक संग्रह होता है। तो ये वर्कशीट का एक संग्रह होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होता है? तो 2010 के एक सेल में जो है ये 16,384 सेल होता है। कितना होता है? 16,384 यह कॉलम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो स्प्रेडशीट का उदाहरण कौन है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जो स्प्रेडशीट का उदाहरण है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उपयोग जो है एमएस एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है? तो निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए जो है डॉलर का प्रयोग किया जाता है। अगर एड्रेस लिखना हो तो डॉलर से शुरुआत करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं को डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट में कौन सा होता है? तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट में जो है राइट होता है। अगला, एमएस एक्सेल वर्कशीट में छठी पंक्ति के 7वें स्तंभ में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होता है? तो ये क्या होता है? ये G6 होता है। अगला है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में 5वें स्तंभ की 10वीं पंक्ति में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होता है? तो क्या एड्रेस होता है? E10 होता है। दोस्तों, कॉलम को अक्षरों जैसे ABC द्वारा पहचाना जाता है, जबकि रो को जो है 1 2 3 द्वारा पहचाना जाता है। कॉलम को किस द्वारा? कॉलम को जो है ABCD से पहचाना जाता है, ABCD ऐसे लिखा रहता है, लेकिन रो जो है ये 1 2 3 से पहचाना जाता है। अब जो है हम कुछ कीवर्ड के बारे में बात करेंगे जो शॉर्ट की वर्ड यूज करते हैं। जैसे एमएस एक्सेल में अगर हम कंट्रोल और N यूज करेंगे तो नया वर्कबुक खुल जाएगा। अगर O यूज करेंगे तो पहले से बनाए गए वर्कबुक को खोलना होता है, और W तो ये बंद करना होता है, विंडो को बंद करना। और D यूज करेंगे तो फिल डाउन यानी वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालना। R करेंगे तो फिल राइट, राइट दाहिना सेल में यूज करेंगे। अगर G करेंगे तो गो टू यानी किसी विशेष सेल में जाना। होम किसी रो के आरंभ में जाना। Ctrl+Home तो वर्कशीट के आरंभ A1 सेल में जाना। फिर कंट्रोल इन वर्कशीट का अंतिम सेल में जाना। पेज डाउन तो नेक्स्ट में जाना। पेज अप पीछे जाना। तो ये सब चीज़ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा। F2 क्या है? सिलेक्ट किए सेल को एडिट करना।
कंट्रोल 1 करेंगे तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को खोलना, शिफ्ट 12 करेंगे तो वर्कबुक में नया वर्कशीट डालना, ये सब चीज़ है। दोस्तों अब जो है विभिन्न एग्जाम में पूछे गए इम्पोर्टेंस क्वेश्चन हैं जो 2022, 21, 18, 17 ये सब का है ये क्वेश्चन। जैसे सम B1 डॉट, ये उदाहरण है, तो क्या किसका उदाहरण है, तो समेशन है और ये फार्मूला है। वर्कशीट में कॉलम रो को इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। स्प्रेड प्रोग्राम में एक नंबर जिसे हम कैलकुलेशन में प्रयोग करते हैं क्या कहलाता है, वैल्यू कहलाता है। वह प्रोग्राम जो पैसे के लेन देन का ट्रैक रखने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करता है, स्प्रेडशीट कहलाता है। एक्सेल में 2 या 2 से अधिक सेल को एक सेल में मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मर्ज सेल। वो एक्सेल वर्कशीट में डाटा का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है रो और कॉलम में। एक्सेल का वह प्रोग्राम जिसका प्रयोग किया जाता है स्प्रेडशीट तैयार करने में। तो ये सब सारा चीज़ें एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। एक्सेल में किसी सेल की पहचान होती है तो एक्सेल एड्रेस से, BPSC में पूछा है, IBPS में। एक्सेल चार्ट में प्रत्येक वेरिएबल के लिए केवल एक वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, उसको फंक्शन कहते हैं। फार्मूला बार का प्रयोग जो है किस लिए क्या, फार्मूला डालने के लिए, सेल में डाटा डालने और फार्मूला एडिट करने के लिए किया जाता है। एक्सेल प्रोग्राम में फार्मूला या सूत्र प्रारंभ होता है चिन्ह से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइलों का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है। खुली हुई 2 या 2 से अधिक फाइलों में एक फाइल से दूसरे फाइल तक जा सकते हैं कंट्रोल टैब से। और किसी नए MS एक्सेल फाइल में स्वतः कितने वर्कशीट, तो स्वतः जो हम चर्चा भी किए 3 बनता है, या इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं अपने अनुसार। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है, सेल कहलाता है। एक्सेल में एक्टिव सेल होता है, वर्तमान सेल। किसी खास विशेष के माध्यम से एक्सेल डाटा में परिणामों को डायनेमिकली गणना की जाती है, फार्मूला और फंक्शन दोनों से। तो इस तरह से इसमें सारा चीज़ है। एक्सेल में वर्कबुक कलेक्शन होता है वर्कशीट का। एक्सेल विंडो को बॉटम में दिखता है, सीट टैब दिखता है। तो ये सारा चीज़ है, आप एक बार पढ़िए और आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट है कि एक्सेल प्रोग्राम में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक होता है, सेल एड्रेस होता है। MS एक्सेल में इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के पहले सेल में लाने के लिए कीबोर्ड बटन करते कंट्रोल होम। तो चलिए दोस्त, ये पूरा चीज़ है, हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप ज़रूर इसको पढ़ लीजिए एक बार, ताकि आपका एक चैप्टर ये कंप्लीट हो जाए। जो 20 क्वेश्चन आने वाला है JSSC में वो आपका कंफर्म हो जाए। तो चलिए दोस्त, अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर कीजिए, व्यू थोड़ा बढ़ाइए, व्यू बहुत कम जा रहा है। चलिए दोस्त, थैंक यू।